वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मस्ती वाली फैमिली। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, आमीन सुम आमीन। जैसे कि देख रहे हैं गाइस कि मुझे ना जो व्लॉग है वो इस तरह स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सुबह सुबह जाना था मम्मा के साथ, तो इसलिए जल्दी जल्दी में ना वो मुझे इस तरह से व्लॉग स्टार्ट करना पड़ा। तो शहर की साइड पे मैं गई थी मम्मा के साथ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाइस वाटर टैंक को आए हुए हैं यानी कि, लेकिन जो सफाई का है ना वो रोड्स का उसका कोई यानी कि ख्याल ही नहीं है। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी यानी कि ख़राब है, और तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वाटर टैंक यहाँ पर करने क्या आया है। तो मैं शहर की साइड पे जा रही थी मामा के साथ, और कुछ यानी कि पुरानी जो यादें हैं वो आज ताज़ा हुई। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक यानी कि बड़ी और लोकेशन है, यानी कि सेंट्रल मॉडल स्कूल, इस लोकेशन से यानी कि हम गुज़रे थे, और कुछ काम था हमें गाइस जो हमें करने के लिए जाना था सुबह सुबह, इसलिए यानी कि सुबह जो है वो 6 बजे उठ के यानी कि हम रेडी होकर ना अपने काम की तरफ ना निकल पड़े। और सुबह सुबह मार्केट वगैरह भी जो थी वो यानी कि बंद थी। आपको पता है गाइस कि शहरों की साइड पे जो शॉप्स वगैरह जो होती हैं ना वो यानी कि लेट ओपन होती हैं। बाहर सोसाइटीज़ में जो शॉप्स हैं वो यानी कि जल्दी ओपन हो जाती हैं, और अभी तक जो सारी शॉप्स वगैरह थी वो क्लोज़ थी। और रोड्स भी जो थे बहुत यानी कि वो नीट थे, ट्रैफिक से नीट थे, वरना अदरवाइज़ वो जो गंद मचा हुआ था वो पानी का वो तो आप देख ही रहे इस व्लॉग में। और यहाँ पे गाइस जो है वो बहुत ज़्यादा एक टाइम स्पेंड हुआ हुआ है। यानी कि मेरे स्कूल टाइम पे मैं यहाँ से यानी कि डेली गुज़रा करती थी अपने पापा के साथ, और कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई। और ये सामने यूनिक बेकरी मेरी फेवरेट बेकरी हुआ करती थी, जहाँ पे डेली यानी कि जो है ना वो मैं लंच यहाँ से लेके जाया करती थी। सो गाइस जहाँ हमें जाना था हम वहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे, और बस इस तरह से यानी कि बैठे बैठे ना मैं कुछ सोचने लग गई कि इंसान की जो लाइफ है ना गाइस वो क्या है। यानी कि कुछ भी नहीं इंसान की लाइफ, इंसान कितना कुछ सोचता है कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन गाइस जो अल्लाह पाक ने इंसान की किस्मत में लिखा होता है ना होकर वही रहता है। बस अल्लाह पाक से ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ना हमारी किस्मत अच्छी करे, और हमारा जो हर काम है ना वो नेक अमल में हो, ना ही कि किसी यानी कि बुरे अमल का यानी कि वो नतीजा बने। तो बस यही जो सोच मेरे में चल रही थी। सो गाइस वहाँ से फ्री होकर फिर हम यहाँ पर आए बेकरी, और मुझे यानी कि कुछ खाने के लिए लेना था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी गाड़ी में जो सामान है ना वो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, और इन्होंने अपनी शॉप का बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ था गाइस। पहले उसे कभी भी नहीं यानी किया था, लेकिन पता नहीं अब क्यों उन्होंने इतना हाल बुरा कर दिया हुआ है। और स्वीट्स वगैरह के भी जो ट्रे थे वो बिल्कुल खाली हुए थे, और दूसरी जो बेकरी की जो चीज़ें थी वो भी यानी कि इतनी नहीं थी, यानी कि अभी इनका वो आना था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बस ये 2 से 3 ट्रे पड़े हुए थे यानी कि पैटीज़ के, यानी कि पिज़्ज़ाज़ के। तो मुझे इसमें से समझ नहीं आ रही यानी कि मैं क्या लूँ। और फिर दूसरी तरफ ये कुछ यानी कि केक्स पेस्ट्रीज़ वगैरह थी, और लेकिन मैंने इनकी कम ही में खाती हूँ। और इनका जो ये देसी घी है ना गाइस ये बहुत यानी कि अच्छा होता है, इसकी जो खुशबू है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने मोहम्मद से कहा यानी कि ना वो ले लेते हैं। फिर गाइस मुझे यानी कि शीरमल बन इनका लेना था। गाइस इनका जो शीरमल बन होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और मुझे बटर बन जो है ना वो इनका खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैं यानी कि ख़ुद चेक करके मैं बन कर रही थी कि यानी कि कौन से सॉफ्ट हो जिस पर यानी कि ना बटर यानी कि इनसे मैं कहूँ कि आप लगा दें। फिर मैंने यानी कि चेक करके फिर मैंने इनको कहा कि आप ना इन सारे बंस पे ना ब्लू बैंड का जो बटर है ना वो आप इस पर ऐड कर दें। तो क्योंकि गाइस को कुछ चेक करना पड़ता है, जब आप हम इनसे कहें ना कि आप यानी कि खुद से कर दें, तो फिर यानी कि हार्ड सा बन ये फिर ले आएँ और उसको फिर यानी कि फिर बटर लगा दें, फिर यानी कि खाने में मज़ा भी नहीं आता। फिर एक अलग से फिर गुस्सा आता है कि एक तो ये पैसे भी लेते हैं और फिर यानी कि इस तरह से यानी कि करते हैं। और फिर मैंने भाई से कहा कि प्लीज़ आप जो ना ग्लव्स पहन के ही यानी कि इसको कीजिएगा, क्योंकि इनको बताना पड़ता है, ये भूल भी जाते हैं और सम टाइम इनके पहन भी लेते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने ग्लव्स पहने, और इनको फिर मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना आपने ये मेरा काम बहुत यानी कि तरीके से यानी कि करना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस कि ये बहुत अच्छे से यानी कि कर रहे थे इसकी कटिंग।
और जो मेरे से पूछ रहे थे कौन सा बटर इसमें ऐड करना, तो मैंने कहा कि ब्लू बैंड का बटर। मुझे दूसरे बटर का वो पसंद नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा यानी कि सॉल्टी होते हैं और उनमें जो टेस्ट होता है ना गाइस, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो ब्लू बैंड जो बटर है ना, वो ही यानी कि उसमें लगवाना पसंद मैं करती हूँ। और इसलिए जो है मैंने ये शीरमल भी निकाले शॉप से और फिर इनको मैंने कहा कि आप इस पर ना ब्लू बटर बैंड जो है ना वो आप इस पर यानी कि लगा दीजिएगा, क्योंकि गाइस मुझे जो है ना वो काम जो है ना बड़ा नीटनेस वाला मुझे पसंद होता है, इसलिए मुझे एक एक चीज़ देखकर यानी कि ना करवानी पड़ती है। तो यानी कि फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से यानी कि वो लगा रहे थे और यानी कि देखने में तो ये बहुत ही यानी कि अच्छा लग रहा था और गाइस खाने में भी ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आ रहा था सीरियसली। और इनको मैं ये कह रही थी कि आपने इसी ही कवर पे यानी कि इसको आपने कवर अप कर देना है, देन फिर आपने इसको दूसरे यानी कि ना आपने शॉप पर बैग में ना इसमें डाल देना है। स्लाइस का पूछ रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि आपने इसके ना 3 स्लाइस करनी है। कुछ लोग यानी इसके 4 या 5 स्लाइस करवा देते हैं, बट यानी कि मुझे 3 स्लाइस इसके अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप इनके सबके ना 3 ही यानी कि स्लाइस कर दें। फिर मैंने ये पिज़्ज़ाज़ की तरफ देखा और मैंने इनसे पूछा कि फ़्रेश हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा कि आप ये वाले जो है ना 2 स्मॉल पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो आप इसके यानी कि आप कर दें, कटिंग मत कीजिएगा, कटिंग मैं इसकी खुद ही कर लूँगी। और चिकन ब्रेड जो है गाइस वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और क्योंकि कटिंग मैंने इनकी पिज़्ज़ा से इसलिए नहीं करवाई गाइस क्योंकि इनकी नाइफ़ का पता नहीं होता कहाँ पे रख के और कहाँ पे वो कर देते हैं, तो इसलिए था कि मैं घर जाके खुद इसकी कटिंग कर लूँगी। और फिर ये जो पैक है पैकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस तरह से मैं इनको कह रही थी बार बार कि आपने अच्छे से इनके पैक करना है क्योंकि हमने इसको दूर लेकर जाना है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यानी इसको पैक कर रहे थे। गाइस इनका जो सामान होता है बहुत नीट होता है, यानी कि इसकी कोई आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई। जैसे दूसरी बेकरीज़ हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उसकी कंप्लेन्स यानी कि आती हैं, काफ़ी उसकी वीडियोस जो होती हैं वो अपलोड हुई होती हैं कि ये हो गया वो हो गया जो भी, लेकिन यहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और जो सामने जो काउंटर पे जो अंकल हैं गाइस, जो बहुत अच्छे अंकल हैं, और मैं स्कूल टाइम से यानी कि यहाँ पर आया करती थी पापा के साथ, और यहीं से यानी कि हम बेकरी वगैरह का जो सामान है ना वो लिया करते थे। और इनकी पेस्ट्रीज़ भी बहुत टेस्टी थी और इनके क्रीम रोल्स, इनके केक्स बहुत ज़्यादा यानी कि टेस्टी होते हैं गाइस। और मैंने इनका एक क्रीम रोल जो है ना वो भी मैंने कहा आप ऐड कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब मैं खा रही थी। और चॉकलेट्स वगैरह का जो सेक्शन था ना गाइस, इनका वो सेक्शन ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे मामा बिल वगैरह करवा रही थी। और फिर हम यानी कि बाहर को निकले जाने के लिए, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मैंने जूम कर रही हूँ मैं, वो है बट चने वाले गाइस। इनके चने जो थे ना वो पहले बहुत टेस्टी हुआ करते थे, अब इनका जो क्वालिटी ना टोटली ज़ीरो है सीरियसली, पता नहीं क्यों। और फिर मामा को सामने एक मैंगोज़ वाले अंकल नज़र आए जिन्होंने साइकिल पे मैंगो लगाए हुए थे, तो मामा ने कहा यानी कि कुछ मैंगोज़ वगैरह देख लूँ मैं। लेकिन गाइस ये जो है ना इनके रेट बहुत ज़्यादा थे, यानी कि ये 400 जो रुपीज़ है ना वो कि दे रहे थे पर किलो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने एक्सपेंसिव क्यों दे रहे थे, यानी कि 300 या 250 तक यानी कि मिलते हैं। तो मामा जी कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। फिर यानी कि थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करके जो है ना वो मामा ने यानी कि रेट कर ही लिया, और अंकल जो हैं वो अब डाल रहे थे। और जब ये टाइम आया इसको करने का तो समझ ही नहीं आई कि वो बीच में से अंकल जो मैंगो क्यों निकाल रहे थे। यानी कि देखिए ना गाइस, छोटी छोटी चीज़ों को हम इसलिए नोट करते करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक एक चीज़ का हिसाब लेना। अल्लाह पाक देख रहे होते हैं कि कौन यानी कि किस चीज़ की नाप तोल कम है ज़्यादा है क्या और क्या नहीं है। खैर गाइस, फिर हम अपने घर की तरफ चल पड़े। राइडर जो था वो आ चुका था और फिर हम अपने घर चल पड़े। फिर मेरा यही था कि हम जल्दी से अपने घर चले जाएं, क्योंकि गाइस सुबह के हम बहुत ही ज़्यादा थके थे, बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। और मेरा यही था कि बस जल्दी से घर जाऊँ, मैं फ़्रेश हूँ, नमाज़ अदा करूँ और मैं कुछ यानी कि खा लूँ। फिर गाइस नमाज़ अदा की, और फिर जो मैंने कभी आपको बताया कि वहाँ पे जो बट चने वाले थे मनी रोड पे, वो उसके हमने चने ले लिए।
और जब इसके मैंने यानी कि चने देखे, देखने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और मैंने मामा को दूसरी तरफ कहा कि आप प्लीज़ मुझे घर की जो रोटी है ना वही आप मुझे बना दें, मुझे बाहर की रोटी या नान वगैरह मुझे नहीं खाना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। तो फिर जो है ना मामा ने मेरे लिए जो है ना वो घर में यानी कि रोटी बना ली थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ऑयल के साथ जो है ना वो मैं पैन को क्लीन कर रही थी, यानी कि टिश्यू के साथ, क्योंकि मुझे घर की रोटी ही खाना पसंद है गाइस। मुझे बाहर की रोटी या नान वगैरह मुझे खाना नहीं पसंद। तो गाइस मैं भी यही कहूँगी कि हमको घर की रोटी ही खानी चाहिए। बाहर का जो खाना है वो हमें कम ही खाना चाहिए। घर के खाने को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी बाहर के खाने की निस्बत। तो यहाँ पे जो है वो मामा रोटी बना रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्लेम, जो सिलेंडर का जो फ्लेम है ना गाइस, उसका इतना स्लो होता है स्पीड कि यानी कि रोटी को टाइम लगता है यानी कि पकने में। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से यानी कि रोटी पके और यानी कि मैं इसको यानी कि खा लूँ, क्योंकि गाइस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और यहाँ पे जो है ना वो आफ्टर ज़ोहर तक का टाइम आ गया था। सो इसलिए जो है ना वो मैं रोटी तैयार कर रही थी कि जल्दी जल्दी से यानी कि ना रोटी जो है ना वो पक जाए। रोटी जो है ना गाइस वो मैंने एक ही बनवाई थी, क्योंकि मैं एक ही रोटी खाती हूँ। एक से ज़्यादा जो रोटी है ना वो मुझसे बिल्कुल भी खाई ही नहीं जाती है। जैसे देख रहे हैं आप गाइस कि कितनी प्यारी सी रोटी जो वो बन चुकी थी, और साथ वही चने, बट चने और वाइट कढ़ाई जो कि मामा ने कल बनाई थी रात को, वो मैं नहीं खा सकी। और बहुत ही यानी कि तीनों जो थी मज़ेदार डिश थी। और जब मैंने इसको यानी कि टेस्ट किया, सबसे पहले मुझे ये था कि मैं ना जो वाइट कढ़ाई है ना मैं यानी कि उसको मैं टेस्ट करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले जो वन बाइट है ना वो मैंने वाइट कढ़ाई की ली, क्योंकि बहुत ही अच्छी और यम्मी सी गाइस ये बनी थी। मामा जो है ना बहुत अच्छी यानी कि बनाती हैं। और बाकी जब जो मैंने गाइस मैंने खाई ना, और बाकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। फिर मेरा ये था कि यानी कि मैं दूसरी जो बाइट है ना वो मैं बट चने की लूँ। यानी कि गाइस अच्छे थे यानी कि, लेकिन इनकी जो क्वालिटी वाइज थी वो नहीं थी पहले की तरह। लेकिन फिर भी यानी कि टेस्ट वाइज अच्छे ही थे यानी कि, लेकिन फिर भी मैं इनको यानी कि 6.7 यानी कि दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आपको पता है कि खाने के बाद जो चाय होती है वो मस्त होती है, इसलिए फिर मैंने यानी कि चाय बनाना मैंने तैयार कर दी। टी बैग, शुगर पाउडर जो है वो मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पे जो है ना फ्लेम पे मैंने वाटर का जो था वो बॉयल होने के लिए रख दिया। और यहाँ मेरे जो कप्स हैं वो यानी कि वेट कर रही थी कब यानी कि चाय बने और हम पिएँ। वाटर जो है यहाँ पे बॉयल होने लग गया था। फिर मैंने इसको कप में मैंने इसको वाटर को डालना शुरू किया, और बहुत ही एहतियात से यानी कि डालना पड़ता है, क्योंकि गाइस अक्सर ऐसे होता है कि यानी कि जो है ना वो मेरे हाथ पे जो है ना हॉट वाटर गिरता ज़रूर है, जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ, लेकिन बहुत एहतियात फिर भी मैं करती हूँ। इसलिए इंसान जल्दी जल्दी काम ना करे, यानी कि आराम से करे, तो यानी कि वो किसी हद तक ना यानी कि बच जाता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना टी बैग जो है वो डिप कर रही थी, और फिर मैंने इसको अच्छे से यानी कि मैंने मिक्स मैंने किया। शुगर जो है वो 1 टीस्पून वही मैं ऐड करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मज़ेदार सी जो है ना वो चाय वो बन चुकी थी। और साथ जो मेरा फेवरेट जो है बटर बन वो भी यानी कि था। फिर मैंने इन दोनों का बहुत यानी कि मज़ा आया, चाय के साथ जब मैंने इन्हें खाया बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे ना कमेंट्स में ज़रूर यानी कि बताइएगा कि आपको इस तरह से यानी कि बटर बन विद टी खाना कैसा लगता है। और चाय के जो कलर थे ना गाइस वो बहुत ही यानी कि प्यारे लग रहे थे देखने में, क्योंकि मैं बनाती हूँ बहुत अच्छी चाय, नो डाउट। यहाँ पर आप कलर देख रहे होंगे, डिफरेंट कलर है, एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है। लाइट कलर टी मुझे पसंद है, डार्क कलर ऑफ टी जो है वो मामा को पसंद है। तो इसलिए जो है ना मैं मामा की तरह डार्क कलर ही रखती हूँ, और अपने लिए लाइट, क्योंकि मुझे लाइट कलर पीना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना ही कि डार्क। मामा को ज़्यादा डार्क ही पसंद है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्हें ज़्यादा थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय उन्हें पसंद होती है, बट मुझे थोड़ी सी लाइट। सो गाइज़ ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है वो पसंद आया होगा।
तो गाइस जल्दी से जाएं, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है गाइस उसको आपने प्रेस करना नहीं भूलना। फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर हाजिर होंगी, तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।